गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पोइम नंबर 14 द होप, जो कि राजन अग्रवाल है, उसके द्वारा क्रिएटेड है, रचित है, लिखित है, उसके डिस्कस करेंगे। कहते हैं जहाँ जीवन को जीना है तो जीवन हमेशा एक होप के साथ ही जिया जाता है। बिना होप के तो कुछ करना संभव ही नहीं है। जीवन खुशहाल तभी बनता है व्यक्ति का जब वो एक होप लेके चलता है, एक एक्सपेक्ट लेके चलता है, एक आशा लेके चलता है। बिना आशा के, बिना होप के जीवन व्यक्ति का निरर्थक लगता है, व्यर्थ लगता है, बैरन लगता है, बेकार लगता है। तो चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइम। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप यानी आशा को इज गिवन दिया जाता है डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट में से होता है अलग अलग, नेम्स यानी नाम। आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आशा को क्या दिए जाते हैं? अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पोइम की हम शुरुआत करते हैं तो जो होप है उसको क्या दिए जाते हैं? अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होती है हमारी जो आशाएं होती हैं, एक्सपेक्ट होती है, हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ। इसे ये इसका सिनोनिम्स ही है होप का। कुछ तो इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। यानी जो होप है इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कुछ इसे कॉल यानी कहते हैं, पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? कुछ तो इसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। और दूसरा टर्म है होप से संबंधित। दूसरा टर्म क्या है कि ये फ्यूचर रिलेवेंस है, ये भविष्य से संबंधित है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। भविष्य हमारा आशा के निर्भर है। माता पिता एक बच्चे का लालन पालन करते हैं इस होप के साथ, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ, इस फ्यूचर रिलेवेंस के साथ करते हैं कि बच्चा बड़ा होके हमारे लिए ऐसा करेगा, हमारे लिए ये करेगा, हमारा नाम करेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। तो उनको, माता पिता को भी आशा होती है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसे अच्छे रिजल्ट आने की आशा होती है, और उस अच्छे रिजल्ट के आशा के वजह से ही वह कार्य में जुटा हुआ रहता है। सम अदर्स थिंग्स इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। सम यानी कुछ, अदर्स यानी कि दूसरे, थिंक यानी सोचते हैं, कुछ दूसरे सोचते हैं कि इट ए मेजर ऑफ बेनिफिट। ये बेनिफेक्शन होता है लाभ। लाभ का ही क्या है? बेनिफिट का ही क्या है? बेनिफेक्शन डीड होता है, मेजर होता है। मेजर होता है माप। तो ये किसका माप माना गया है? कि एक चैरिटेबल गिफ्ट है। क्या है कि चैरिटेबल गिफ्ट। कुछ दूसरे इसे एक चैरिटेबल गिफ्ट है, उसका मेजर समझते हैं, उसका मापन समझते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास तुरंत उसका मैसेज चला जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सम अदर थिंग्स इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस। कुछ इसको सोचते हैं कि एक मेजर है, मापन है किसका? बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन मीन्स होता है डीड, बेनिफिक्शन होता है चैरिटेबल गिफ्ट। टू मी, मेरे लिए। टू मी, मेरे लिए। होप, आशा। कवि कहता है, कवि कौन है इसका? पोइट कौन है? राजन अग्रवाल कहता है टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन। क्रिएशन होती है रचना। रचना यानी किस चीज़ को बनाना, क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए तो होप है। सोल होती है आत्मा, आत्मा की रचना है, आत्मा का निर्माण है। राजन कहता है, राजन अग्रवाल कहता है कि मेरे लिए तो जो होप है ना, वो क्या है? एक आत्मा का क्रिएशन है। क्रिएशन होती है रचना, आत्मा का निर्माण करना है।
और वो आत्मा का जैसे निर्माण होता है, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, दैट वह मेक्स अस फील मुझे महसूस कराता है, प्लेजरसम आनंद, खुशी, प्रसन्नता। तो कवि के विचार में कवि कहता है कि मेरे लिए तो होप है, मेरे लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, वो मेरे लिए आत्मा का निर्माण है जो मुझे आनंद का अनुभव करवाती है, आनंद प्रदान करवाती है। एंड लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और जिससे लीप मीन्स उछलना, कूदना, फुदकना, लीप करना। किसके साथ? एंथुसिज्म। एंथुसिज्म होता है जोश, और जिससे मैं जोश के साथ, उत्साह के साथ, ग्लो, ग्लो का मतलब होता है आंखों में रोशनी आ जाती है, खुशी का माहौल आ जाता है, तो मैं बड़े उत्साह और खुशी के भाव के साथ लीप करता हूँ, उछलता हूँ, अपने कार्य में लग जाता हूँ। तो कवि के अनुसार कवि कहता है कि मेरे लिए तो आशा है, होप है, वो मेरी आत्मा का निर्माण है जो मुझे खुशी प्रदान करती है, और मेरे अंदर उत्साह है उसका सृजन करती है, और जिससे मेरे अंदर ग्लो आती है, एक नई चमक आती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, इन पास्ट भूतकाल में, पास्ट में भी, वी हैव सर्वाइव्ड हमने अपने आप को बनाए रखा था, ऑन होप आशा के साथ। किसी व्यक्ति का हस्बैंड मर जाता है, तो किसी लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता है, हस्बैंड मर जाता है, तो उस हस्बैंड के मरने के बाद में वो होप करते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होंगे और फिर उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वो उनका पालन पोषण किस कारण से करती है? एक होप लेके करती है। तो इन पास्ट में भी वी हैव सर्वाइव्ड, हम अपने आप को बनाए रखा, हमने अपना अस्तित्व बनाया ऑन होप आशा में। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, वी हम सरमाइम शंका करते हैं, किसकी? ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की। हम फ्यूचर की भी शंका करते हैं बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से ही हमें आशा होती है, उसके कारण हमें फ्यूचर की भी क्या होती है? शंका होती है। भविष्य में मेरे साथ अच्छा होगा, भविष्य में मेरे साथ बुरा होगा, ये हमें एक्सपेक्टेशन होती है। और उसमें कहता है कि होप, जैसे ही होप हमें जब फ्यूचर की शंका होने लगती है और जैसे होप आ गया, तो होप आते ही होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और होप क्या करता है? किल, समाप्त कर देता है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, इनसाइड हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं आ जाती है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। कोई सुसाइड करने का विचार कर लेता है, कोई जीवन के प्रति निराश हो जाता है, इस प्रकार के नकारात्मक विचार आ जाते हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर होप प्रवेश करता है, तो इन नकारात्मक विचारों को क्या कर देता है? किल कर देता है, समाप्त कर देता है, मार देता है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। और फिर क्या करता है? एंड फिल्स अस विद काम एंड क्विट, और हमारे अंदर काम एंड क्विट, काम मीन्स भी शांत होता है, क्विट मीन्स भी शांत होता है, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शांति उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और आशा जागृत हो जाती है। और जैसे आशा हमारे अंदर जागृत होती है सॉरी, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे अंदर शांति आ जाती है, हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचता है। देखिए, होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, आशा की वजह से ही पक्षी उड़ते हैं। होप है, उसकी वजह से ही पक्षी हैं, वो क्या करते हैं? उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, भोजन की तलाश में अपने यंग वंस के लिए, अपने नन्हे बच्चों के लिए। पक्षी हैं, आकाश में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, और किस होप की वजह से उड़ते हैं? कि वो, उनको होप होता है फूड की, भोजन की, कि वो अपने नन्हे बच्चों के लिए क्या करेंगे? भोजन लाएंगे। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटेरियल होता है सामान लेके आएंगे, सामग्री लेके आएंगे, किसके लिए? अपने घरों को के लिए। बिल्ड बनाना होता है, देयर मीन्स अपना होता है, होम्स घर। तो किस की सर्च में जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं? कि वो यंग वंस के लिए
क्या करेंगे, मटेरियल लेके आएंगे, यंग वंस के लिए तो भोजन लेके आएंगे और मटेरियल लेके आएंगे अपने घर बनाने के लिए। इट इज़ द होप, ये आशा होती है, दैट मेक्स ए बर्ड, एक आशा के साथ ही एक बर्ड होती है, बर्ड यानी कली, कली भी क्या करती है, खिलती है। आशा के साथ पेड़ पे कली है, वो बनती है, बर्ड बनती है, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। आशा के साथ कली है पेड़ पर, मेक यानी बनती है, स्टे रहती है, ऑन द ब्रांच शाखा के ऊपर, एंड ब्लूम और वो कली फिर क्या हो जाती है, फूल बनकर खिल जाती है, ब्लूम हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आशा की वजह से ही, होप की वजह से ही कली होती है जो बनती है सॉरी, और फिर क्या होता है, वो पेड़ के ऊपर, पेड़ है उसकी जो शाखा है उसके ऊपर रहती है और ब्लूम होती है। ट्रीज लॉज देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ लॉज खो देते हैं, गिरा देते हैं, देयर लीव्स अपनी पत्तियां, विद ए होप एक आशा के साथ। पेड़ अपनी पत्तियां एक आशा के साथ ही गिरा देते हैं, दैट वन डे कि एक दिन, इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन हुज, कि पेड़ अपनी पत्तियों को किस आशा के साथ गिराते हैं कि एक दिन क्या होगा, इट विल बी लेडन्ड, लेडन्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, विद ग्रीन हुज, हरे भरा रंग आएगा उनके अंदर, हुज होता है रंग, ग्रीन मानी हरा, हरा रंग आएगा, यानी हरे भरे हो जाएंगे पेड़, इसलिए वो सूखी पत्तियों को गिरा देते हैं, किस आशा के साथ कि एक दिन उनके अंदर भी क्या आएगा, एक दिन उनके अंदर भी हरियाली आ जाएगी, वो हरे हो जाएंगे। होप इनलाइटन्स, होप के बारे में बताया, जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि होप इनलाइटन्स, होप प्रकाशित कर देता है, होप उजाला ला देता है, किस में ला देता है, लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, जीवन के ग्लूमी अंधेरे दुख भरे, थ्रोफेयर्स यानी होते हैं मार्ग, जीवन के अंधकार भरे मार्ग में, जीवन के निराशा भरे रास्तों में एक आशा की किरण जीवन में प्रकाश ला देती है, उजाला ला देती है, निराशा को दूर कर देती है। और इससे होता क्या है, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें महसूस कराता है, मेक्स अस फील, हमें क्या कराता है, महसूस कराता है, क्या महसूस कराता है, फ्रेशनेस, ताजगी, हमें क्या महसूस कराता है, ताजगी महसूस कराता है, एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है ऊर्जावान, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें ताजगी महसूस कराता है, ऑफ द डेज अहेड, आगे के दिन के लिए। यानी जो होप होती है हमारे दुखी जीवन में, दुखी जीवन के मार्ग में इनलाइट यानी उजाला लाती है, और हमें ताजगी और वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है ऊर्जा, हमारे आगे के दिनों के लिए, आगे के जीवन के लिए, आगे के समय के लिए उत्पन्न करती है। होप मेक्स लाइफ गोन, होप क्या करती है, मेक्स बनाती है, लाइफ जीवन को गो ऑन जारी रखती है, यानी सॉरी, होप है वो जीवन को क्या करती है, जारी करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन है वो कार्यों का एक डेरिवेटेड होता है, योग, फंक्शन होता है कार्य, जीवन कार्यों का एक यौगिक है, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, होप के नाम से पुकारते हैं। जीवन क्या है मित्रों, जीवन डेरिवेटेड ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन होते हैं कार्य, कार्यों का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है यौगिक, यानी कार्य हैं उनका योग ही जीवन है, जिसको हम होप के नाम से जानते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम का मतलब होता है मुख्य, एक्सीलेंस होता है श्रेष्ठ, होप ही मुख्य रूप से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न,
ये होप की एक राइट हो जाता है कब से? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से एक होप लग जाती है, एक आशा जागृत हो जाती है कि बच्चा बड़ा होके ये करेगा, बच्चे को हम ये कराएंगे, बच्चे के लिए हम ऐसा करेंगे। जब से बच्चा जन्म लेता है तभी से क्या हो जाती है? होप हो जाती है। और उसी से हमारा जीवन आगे धीरे 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 सुचारू रूप से लाइफ है वो गॉन रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, जारी रहती है। तो जीवन में कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, जब सांस खत्म तो आस भी खत्म। इसलिए हमें आशावान रहना चाहिए, निराशा को त्याग देना चाहिए और जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे हम किससे? एक जीवन में होप रखकर। तो मित्रों, कोई भी व्यक्ति निराश है तो उसको आप इस तरीके से उनको मोटिवेट करें कि वो जीवन में कभी निराश न हो, नकारात्मक विचारों को न लाएं, नेगेटिविटी को समाप्त कर दें और उस नेगेटिविटी को समाप्त करके अपने कर्म योग पर चलता रहे और कर्म योग पर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।